नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। ये कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो की लाइव ब्रॉडकास्ट सर्विस है। मैं इमरान नाइक हूँ। तकरीबन 2 साल के तवील वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जहाँ इस यात्रा के हवाले से हिफाजती इंतज़ामात और तैयारियों का न सिर्फ जायज़ा लिया गया बल्कि इसकी हतमी शक्ल दी गई है यहाँ की यूटी लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक की एडमिनिस्ट्रेशन तक। और इस हवाले से अमरनाथ यात्रा 2000 जारी किया है। एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है ड्यूकॉम कश्मीर पीके पोले ने अमरनाथ यात्रा के हवाले से। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में बात की और उन्होंने कहा कि जो अमरनाथ यात्रा है ये महज यात्रा नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए, यहाँ की इकॉनमी के लिए एक बड़ा इक्तिसादी फ़ायदा है। ये उन्होंने दावा किया है क्योंकि बकौल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर इस साल, या इंतज़ामिया की बात करें, इस साल 6 से 8 लाख यात्रियों की आमद मुतवक्का है। और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का कहना है यात्रियों से 2000 से 3000 करोड़ रुपए की जो आमदनी है उसकी तवक्का की जा रही है। यानी कि 2000 से 3000 करोड़ रुपए की जो इकॉनमी है, जो आमदनी है, वो एक्सपेक्ट की जा रही है इस साल की अमरनाथ यात्रा से। और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर आज मीर बाज़ार अनंतनाग में यात्रा इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने कहा कि इस साल 6 से 8 लाख यात्रियों की आमद मुतवक्का है। जनूबी कश्मीर में एक हफ्ते तक मज़ीद डिविजनल कमिश्नर का कहना है कि यात्री कश्मीर में 1 हफ्ते तक रहता है। यानी एक यात्री जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते तक यहाँ रहता है और कम से कम 3500 रुपये खर्च करता है। ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का कहना है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो 3500 रुपये एक यात्री यहाँ पर खर्च करता है 1 हफ्ते जब वो स्टे करता है यहाँ पर, और इस हवाले से अब 6 से 8 लाख यात्रियों की मुतवक्का है आमद यहाँ पर, और जिनसे 2000 से 3000 रुपये की आमदनी की तवक्का की जा रही है। यानी कि ये एक बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट या पुशअप जिसे हम कहते हैं वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को मिल सकती है इस साल की अमरनाथ यात्रा से। इसका दावा आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए की है। याद रहे कि अमरनाथ यात्रा के हवाले से सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है, यहाँ की सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। हालांकि इसको अब हतमी शक्ल भी दी गई सिर्फ 1 दिन के बाद। 23 जून से अब यात्रा शुरू हो रही है। और इस हवाले से 4 दिन पहले आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड की एक आला और अहम मीटिंग हुई थी जिसमें अमरनाथ यात्रा 2022 के हिफाजती इंतज़ामात और तैयारियों का जायज़ा लिया गया था। और उस मीटिंग में एलजी के साथ चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा डीआईजी पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसके अलावा जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के ब्रॉस हैं वो भी शामिल थे, और सिविल इंतज़ामिया के जो आला ओहदेदारान हैं वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। और उस मीटिंग में हतमी शक्ल दी गई अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो इंतज़ामात और तैयारियों की। और कल भी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की सदारत में अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतज़ामात का एक आला सतही जो मीटिंग के दौरान जायज़ा लिया गया। और उस मीटिंग में भी आईजीपी कश्मीर के साथ डीआईजी साउथ और एसएसपी अनंतनाग के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट के जो आला ओहदेदारान हैं सिविल इंतज़ामिया के, वो भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। और ओवरऑल उसमें भी अमरनाथ यात्रा 2022 का जायज़ा लिया गया और हतमी शक्ल दी गई, चाहे हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर अरेंजमेंट्स के या सहूलियात के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो जहां अमरनाथ यात्रा इस वक्त काफ़ी टाइम से, लगभग पिछले 3 से 3.5 महीने से सुर्खियों में टॉप हेडलाइन पर है कि अमरनाथ यात्रा 2 साल के बाद शुरू हो रही है। सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से इस साल टारगेट किलिंग्स हुई या माइनॉरिटी किलिंग्स हुई, या जिस तरीके से ऑफ ड्यूटी सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस एहलकारों को बंदूक बरदारों ने जांबाग किया, हलाक किया, या एनकाउंटर्स जिस तरीके से लगातार हुए। और अभी तक वैली में अगर देखा जाए करीबन 120 के करीब अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के दौरान 120 के करीब मिलिटेंट जो है वो मारे गए, जो पुलिस का कहना है। और जिसमें से 33 मिलिटेंट जो है वो फॉरेन बताए गए हैं। इस हवाले से ये एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज माना जाता है, बिलखुसूस जिस तरीके से सॉफ्ट टारगेट या टारगेट किलिंग्स या माइनॉरिटी किलिंग्स हुई। और दूसरी जानिब इसी अमरनाथ यात्रा के हवाले से
कुछ रोज़ कबल PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और अमरनाथ यात्रा के हवाले से उन्होंने कहा कि ये अमरनाथ यात्रा चूँकि जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी यात्रा हुआ करती थी, यात्रा हो रही है। ठीक है, कोविड के दौरान 2 साल कोविड की वजह से यात्रा को मुलतवी करना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से इंतज़ामिया इस बार अमरनाथ यात्रा को पेश कर रही है, यहाँ की डिविजनल सतह की या यूटी सतह की जो इंतज़ामिया है, या फिर हम मजमूई तौर पर सेंट्रल लेवल की मरकज़ी सरकार की उस पॉलिसीज़ को या उनके जो इसको जायज़ा ले रहे हैं अमरनाथ यात्रा 2022 को, इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को कि ये अमरनाथ यात्रा कोई पहली बार नहीं हो रही है, जिस तरीके से इसे बड़ा सेंसेशनल बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो बहरकैफ अब चूँकि 30 जून से एक ही दिन के बाद अब अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और इस हवाले से कड़ी निगरानी की जा रही है। उन एरियाज़ न सिर्फ वहाँ जहाँ से अमरनाथ यात्रा रूट है, रास्ता है, बल्कि उस स्पॉट पर भी, बल्कि बिलखुसूस जो सेंसिटिव या वनरेबल एरियाज़ है, इलाके हैं, वहाँ पर बड़ी निगरानी की जा रही है। CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है। याद होगा आपको कि करीबन 200 पैरामिलिट्री की जो कंपनियां हैं वो पहले ही पैरामिलिट्री की फोर्सेस की कंपनियां जो वादी कश्मीर वारिद की गई है अमरनाथ यात्रा के लिए। तो अब देखना यह होगा कि इंतज़ामिया की जो कोशिश है वो यही है कि अमरनाथ यात्रा 2022 खुश असलूबी और पुरअहसन तरीके से अंजाम तक पहुँचे। तो हम भी अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपको पल पल की अपडेट करेंगे। लेकिन आज के हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी, यहाँ की मईशत के लिए एक बड़ा इक्तिसादी फ़ायदा है, क्योंकि 6 से 8 लाख यात्रियों की आमद मुतवक्का है और यात्रियों से 2000 से 3000 रुपये की आमदनी की तवक्कात की जा रही है। और उन्होंने कहा कि हर यात्री 1 हफ्ते कश्मीर में रहता है, यहाँ स्टे करता है और वो 3500 रुपये खर्च करता है, तो 35,000 रुपये खर्च करता है, जो कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए एक बड़ा पुशअप, एक बड़ा बूस्ट होगा। तो फिर आपके साथ अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।